प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, मैं उमा देवी आज दिनांक 26 अगस्त आपको यह अवगत कराने के लिए ऑडियो डाल रही हूँ कि कल 27 को धरना आपका नियत तिथि पे, नियत समय पर, नियत मांगों के लिए आगे कारवां बढ़ चुका है। आप सभी लोग एकजुट होकर के अपने कार्यक्रम के लिए उतरिए लखनऊ के धरातल पर। बहुत सारी कमेंट अच्छे भी आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, तो मैं अच्छों की तारीफ इसलिए करूंगी कि वो समझ चुके हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। कुछ नेगेटिव हैं, उन्हें मैं कहूंगी कि अभी आप लोग दिग्भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित ना होइए। यह समय दिग्भ्रमित होने का नहीं है, यह समय एकजुट होकर के शासन से अपने मांगों को मनवाने का भरपूर समय है। यह समय चूक गए तो आपके लिए आने वाला समय क्या होगा ये आपको पता नहीं है। मैं तो मात्र इसलिए आवाज देती हूँ कि सभी सच के साथ चले, हालात को समझे, अपने परिस्थितियों को सरकार से रूबरू कराएं। इतना अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम फर्जी कमेंट करना बंद कर दीजिए। आप जो कर रहे हैं आपको खुद अच्छे से पता है कि आप कर क्या रहे हैं। मैंने आवाज दिया, जब आवाज दिया शिक्षा मित्र हित में दिया, संगठन के खेल में आवाज मैंने नहीं दिया है। मैं कभी संगठन की पक्षधर नहीं रहती हूँ। मेरा उद्देश्य होता है कि अगर हमारे परिवार में किसी भी तरह की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, उसको अनुकूल बनाने के लिए हमें चाहे जिस रास्ते को अपनाना पड़े हमें अपनाना चाहिए। यहाँ मैंने देखा कि सब स्वयंभू, कौन कहता है कि बड़ा संगठन, यदि यह बड़ा संगठन रहा होता तो 25 जुलाई 2017 को आपके घरों में लाशों का अंबार न खड़ा होता। यह बड़ा संगठन, स्वयंभू संगठन अपने कार्यों की जिम्मेदारी निभाया होता तो आज 75 संगठन 75 जिले में, बल्कि 75 जिले में भी और भी संगठन बन चुके हैं। ये संगठन बनते ही नहीं। और शिक्षा मित्र हित की बात यदि की जाए तो केवल एक चीज हुआ है कि संगठनों की बढ़ोतरी होते चली गई है। 4 भाई बहन जुड़ गए तो उन्होंने अपना संगठन बना लिया। कभी विचार करो कि कर्म कैसे करना चाहिए, संगठन में किन किन दायित्वों का या किन किन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यदि नहीं आता है तो जो चला रहा है उसको शांति से चलने दीजिए। आप लोग खाली अंधभक्ति में परेशान हैं, इसलिए अंधभक्ति आपकी है कि आपके संगठन का वजूद पहले भी 0 था, अब तो -0 जा रहा है। आप दूसरे को बेवकूफ, अंधभक्त तो 4 ऐसे होते हैं जो चारों दिशा में नाचते हैं, और जो ईमानदार होते हैं बेचारे वो शांति से पड़े रहते हैं। वो अपने मुखिया का इंतजार करते हैं कि जो आवाज आएगी उस दिशा की तरफ मुड़ जाएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहूंगी कि कल लखनऊ के धरती पर उतरिए। कल सरकार से आप अपने दर्द का एहसास कराइए, साथ ही उन संगठनों को करारा जवाब दीजिए जो संगठन आज भी गुमराह कर रहे हैं, शिक्षा मित्र हित से खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा मित्र परिवार के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि 3-3 पीढ़ियां आज अभिशापित हो चुकी हैं, तब भी इनका अभी संगठन का मोह भंग नहीं हुआ। वो चंदे की दुकान इनका बंद होने का नाम नहीं ले रही है, वो इनका लालच खत्म नहीं हो रहा है। तो ये तो अपने खुद के लालच के लिए परेशान है। इनके वीआईपी कुर्ते, गाड़ी, लग्जरी, वीआईपी होटल, इनका रहने का तरीका जो आज हो चुका है, वो तो भैया एमएलसी बने जो सदन में बैठे हैं उनसे भी आगे चल चुका है, क्योंकि इनकी क्रीज खराब नहीं होनी चाहिए। और उमा देवी तो आपके लिए धरातल पे बैठती है, मंच का तो कभी नाम ही नहीं लेती है। मंच की तो वाकई अगर हकीकत पूछे तो मंच की तो जरूरत ही नहीं है। आइए ना धरातल पे सब एक साथ एक बिरादरी की चटाई पे बैठे। क्यों नहीं कोई नेता बैठता बिरादरी की चटाई पे? क्यों उसको मंच ही दिखाई देता है? उमा देवी तो साल भर बैठ के दिखाई और फिर तैयार है दिखाने के लिए आपको कि धरातल पे कैसे बैठा जाता है, एक बिरादरी की चटाई कैसी होती है, अपनों का दर्द बांटने का जज्बा कैसा होता है। और छलावा, ढोंग, आडंबर जो कर रहे हैं उनकी स्थिति तो सभी को पता है। इतने समझाने के बावजूद भी जब मैं 2 जुलाई से आवाज लगा रही थी, कुछ भाई बहन मेरे से पूछ रहे, दीदी 5, अरे भाई तो 5 से पहले तो 27 आ रही है, आप 27 को क्यों नहीं आ रहे? 27 को क्या परेशानी है? अगर आपको लगता है कि आप भी शिक्षा मित्र हित में उतर रहे हैं तो चाहे जितने उतर रहे हैं एक धरातल पे उतर जाइए। काहे के लिए आप अलग तिथि
हमने पहले कह दिया। आप मुश्किल क्षणों में पहले बोले होते, जब आपके घरों के हालात खराब थे, अर्थियां कंधे पे उठाए होते, उन अनाथ बच्चों का सर पे हाथ फेर करके अपने मामा कहलाने का हक अदा किए होते। मैंने तो मौसी कहलाने का हक भरपूर अदा किया। यदि आपको न पता हो तो ये आपकी नासमझी है, मेरी नहीं। मैं हमेशा अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक निभाती हूँ। अब आइए चंद उन नेताओं के लिए भी मैं बोल दूं, नहीं उनका अलग ही राग चल रहा है। आपको जब 2 जुलाई से बुलाया गया, अग्रज बुलाए, मैंने आवाज दिया, या यहाँ तक कि मीडिया बंधुओं के समक्ष भी डिबेटें हुई, तब आपके दिमाग की जो बत्ती थी वो क्या बुझ गई थी क्या? अब अचानक जब मैंने प्रशासनिक कार्रवाई कर दी है तो वो दिमाग की बत्ती जलने लगी। आपको दिखाने लगे कि इतना संगठन हमारे साथ आ रहा है। आपके साथ एक आप खुद नहीं है। यदि आप आपका कार्य अपना सही होता तो किसी को आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने कार्य के लक्ष्य के तरफ दिमाग को रखिए। मेरा इसलिए अभी समझाने का संदेश भेजने का आशय हुआ कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन भी अग्रज भाइयों के समझाने पे मैंने उस दिन भी आप लोगों को ऑडियो डाल के कहा था कि आइए आज रक्षाबंधन है, ये बहन आपको आवाज दे रही है, सभी लोग एक मंच पर आ जाइए। क्या आप लोगों ने उस बहन के आवाज की सम्मान की? विचार करिए ना। बहन ने आवाज दिया था, आपने सम्मान किया, फिर आप क्यों बुला रहे भाई? जब आप सम्मान नहीं कर सकते तो किसी को मत बुलाइए। आप अपना काम करिए, दूसरे को अपना काम करने दीजिए। जो काम अच्छा करेगा दुनिया में उसका नाम अपने आप होगा। आप भीड़ 5 लाख की लेकर बैठिए, क्या दिक्कत है हमको भाई? हम 5 पे ही जीत के आएंगे, ये मेरा वादा। हम 5 पे ही जीत के आएंगे। हमारे पास 5 सदस्य होंगे तो भी मैं विजयश्री की तरफ अपने कदम को बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। किसी के बहकावे, किसी के छलावे, किसी के ढोंग में मैं नहीं जाती। और मैं आम शिक्षा मित्र भाई बहनों से कहूंगी कि आप लोग किसी भी विसंगति को न मानिए, किसी भी आडंबर को न मानिए, किसी भी चंदे के दुकान को न चलने दीजिए। आप लोग सच के साथ आ जाइए, वरना ये जैसे पहले आपके साथ किए हैं वो करते ये देर नहीं लगाएंगे। आप विचार कर लीजिए, जो 25 साल से झूठ बोला है वो आज सच कैसे बोलेगा। अभी मेरे कुछ भाई बहन जो मेरे को एक संदेश दे रहे थे, मैं उन संदेश के लिए उनसे कहूंगी कि काम करने वालों का तरीका देखिए, उनकी जिम्मेदारी निभाने का तरीका देखिए, उनके जज्बे को देखिए, और हालात में, परेशानियों में, मुश्किल क्षणों में कौन अकेले कदम बढ़ाया, निःशुल्क और निस्वार्थ, उसको सलाम करना सीखिए, वरना लुटेरे तो बहुत खड़े हैं दुनिया में। मैं पुनः शिक्षा मित्र भाई बहनों से अपील करूंगी कि कल 27 अगस्त को लखनऊ के धरती पर आप उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाते हुए, अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए धरातल पर उतर जाइए। जय शिक्षा मित्र, जय समाज।